हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट से जो नीट पीजी 2023 में काउंसलिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करने वाले हैं और एमडी एमएस के सीट लेना चाहते हैं और उनका स्कोर 340 के नीचे आता है, यानी कि 200 टू 340, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें जो अभी जस्ट क्वालिफाई हैं और 340 के बीच स्कोर आता है, या फिर कट ऑफ रिवीजन के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उन्हें कैसे कौन कौन से स्टेट में सीट मिल सकती है, हाउ टू गेट एमडीएमएस सीट एंड विच ब्रांच यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर नीट स्कोर एंड रैंक। साथ में स्कोर वर्सेस बजट क्या जा सकती है, क्या आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट मिलेंगे, एनआरआई कोटे की सीट मिलेंगे, मैनेजमेंट कोटे की सीट कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल हो सकती है, क्या फ़ी हो सकती है ब्रांच वाइज, साथ में एनआरआई कोटे की क्या फ़ी हो सकती है, कट ऑफ रिवीजन, साथ में हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच, अपने ड्रीम ब्रांच को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको उम्मीद हो सकती है कि कौन कौन से स्टेट में आपको मिल सकती है, साथ में नॉर्मल फ़ी कि जो कॉलेज है वो कौन कौन से स्टेट में आपको मिल सकती है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यदि आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना, पेड गाइडेंस लेना, तो आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। साथ में अगर चाहें तो हमारा ऑफिस, हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं। टोटल हमारे ऑल ओवर कंट्री में 5 to 6 सेंटर हैं। पहला आपको दिल्ली में मेरा ऑफिस है, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, पुणे और मुंबई वासी में, साथ में आपको बेंगलोर में है कर्नाटका के अंदर, और जयपुर राजस्थान, और साथ में उदयपुर में भी मेरा ऑफिस अवेलेबल है। बिहार में भी पटना में है, लेकिन वहाँ पे अभी की डेट में वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड होगी वहाँ पे। साथ में आप जो विजिट करना चाहते हैं चाहे तो कांटेक्ट करके आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं चाहे तो कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ई बुक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप ले सकते हैं। कॉलेज प्रिडिक्टर, रैंक प्रिडिक्टर, क्लोजिंग रैंक, सारे डिटेल्स के लिए आपको एसएम एजुकेशन सर्विसेज के चाहे तो वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे सिस्टमेटिक चीज़ें मिल सकती है, सारे स्टेट का अलॉटमेंट, कट ऑफ, बॉन्ड, ए टू जेड फंक्शन आपको मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं हाउ टू गेट सीट इन अ स्कोर लोअर देन 300 या 340, 300 या 340 स्कोर। इस स्कोर पे आपको जो मैनेजमेंट कोटे की सीटें जो मिल सकती है यहाँ पे, जो कि आपको उत्तर प्रदेश, पौंडीचेरी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन स्टेट में आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट या सेल्फ फाइनेंस सीटें मिल सकती है। डिपेंड करेगा आपको स्कोर, रैंक और ब्रांच पे। इन स्टेट में से किसी स्टेट में आपको कोई भी ब्रांच मिल पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप पार्टिकुलर यूपी में आप ट्राई करेंगे, 300 आपका स्कोर है तो रेडियो का सीट आपको यूपी नहीं मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि इसके अलावा कौन कौन से स्टेट को आपने टारगेट किया है। लेकिन यूपी में अगर इस स्कोर पे आप एनेस्थीसिया चाहे, साइकेट्रिक चाहे जैसे, तो ब्रांच मिल सकती है। आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। साथ में अगर आपको 300 या 340 के अंदर स्कोर आता है, लोअर देन 300 या 340 स्कोर, तो आप एनआरआई कोटे से स्पॉन्सर सीट ले सकते हैं। यहाँ पे कर्नाटका स्टेट में, बिहार, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ महाराष्ट्र, डीम्ड यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ के साथ साथ वेस्ट बंगाल आप ट्राई कर सकते हैं, पंजाब ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा ट्राई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको होंगे जो एनआरआई कोटे से आप सीट ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट आंध्रा और तेलंगाना के अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। तमिलनाडु के स्टूडेंट तमिलनाडु में ट्राई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्कोर पे आपको क्या बजट जा सकती है। सर्जरी, जनरल सर्जरी, टीबी एंड चेस्ट, साइकेट्रिक, ऑप्थल, ईएनटी और एनेस्थीसिया के लिए स्कोर लेस देन यदि आपको 300 या 340 आती है, तो इस कंडीशन में आपको ये जो ब्रांच है राजस्थान में आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट, महाराष्ट्र में इंटरनल कोटा यानी मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे की सीट, कर्नाटका में एनआरआई कोटे की सीट साथ में क्यू कोटे की सीट, वेस्ट बंगाल में आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट, बिहार में आपको नॉर्मल सीट, मध्य प्रदेश के अंदर एनआरआई कोटे की सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप साथ में ट्राई कर सकते हैं एनआरआई कोटे की सीट, या फिर छोटा ब्रांच ईएनटी एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारे ब्रांच मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस स्कोर पर सीटें मिल सकती है। अब जो बजट जा सकती है वो आपको किस तरीके से जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सर्जरी के लिए आपको 20 लाख से स्टार्ट होंगे इस स्कोर पे, और मैक्स टू मैक्स 40 लाख जा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा हाई बजट जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन लोकेशन में जाना चाहते हैं, किस किस लोकेशन में जाना चाहते हैं, किस किस कॉलेज में आपने चॉइस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्टर डीवाई पाटिल या फिर एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है पौंडीचेरी, या फिर अरुपराई, बीड़ू, एसीएस, श्री सत्य साई, बालाजी मेडिकल कॉलेज जैसे चॉइस करते हैं तो इनका बजट थोड़ा हाई चली जाती है। या फिर एनआरआई से ट्राई करते हैं तो बजट 40 की जगह 50 पर ईयर, 45 पर ईयर जा सकता है। लेकिन ऑन एवरेज आपको 20 लाख पर एनम, 25 लाख, 30 लाख या मैक्स टू मैक्स 40 तक सीटें मिल सकती है। टीबी एंड चेस्ट भी आपको अप्रोक्स 20 लाख
पर एनम से 35 लाख और मैक्स टू मैक्स आपको 40 लाख जा सकती है। साइकेट्री का भी सेम कंडीशन। ऑप्थेल्मोलॉजी आपको 20 लाख से स्टार्ट होगा, 22 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक आपको लास्टली जा सकता है। ईएनटी का भी आपका सेम रहेगा, ये आपको 20 लाख से स्टार्ट होगा। लक बाई चांस आपको 15 लाख पर एनम का भी सीटें मिल सकती है, और साथ में ये लास्ट पैकेज जाएगा 25, 27, 30 जा सकता है। एनेस्थीसिया का भी जो लास्ट सीटें मिल सकती है 12 लाख पर एनम पे मिल सकती है, लेकिन ये लक बाई चांस है, एंड वक्त पे सीटें अवेलेबल हो सकती है, और मैक्सिमम बजट आपको 30 लाख जा सकता है, और ऑन एवरेज आपको 25 जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो, डायग्नोसिस, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गाइनी, ऑर्थो। इन सारे ब्रांच के लिए अगर ये स्कोर आपका आता है लेस देन 300 या 340, तो इस कंडीशन में आप जो स्टेट टारगेट कर सकते हैं, राजस्थान मैनेजमेंट सीट, महाराष्ट्र एनआरआई और इंटरनल कोटा, कर्नाटका एनआरआई और क्यू कोटे के सीट जो अदर कोटे के सीट बोलते हैं, वेस्ट बंगाल एनआरआई कोटे के सीट के साथ ट्राई कर सकते हैं, बिहार एनआरआई, मध्य प्रदेश एनआरआई, डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा एनआरआई कोटे से ट्राई कर सकते हैं, आंध्रा तेलंगाना एनआरआई से ट्राई कर सकते हैं, साथ में आप तमिलनाडु ट्राई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इन स्टेट में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगे मिलना, जो स्क्रीन पे स्टेट के नाम मेंशन किए गए हैं। इसमें जो आपको बजट जा सकती है वो ऑन एवरेज रेडियो के लिए 60 लाख से एवव जाएंगे, 60 लाख से एवव जा सकते हैं। 60 लाख से ज़्यादा ही आपको फी स्ट्रक्चर होगा पर ईयर के हिसाब से। कुछ स्टेट में आपको 40 लाख या 50 लाख पर एनम का भी मिल सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 60 पर एनम की जाएंगे, 65, 70 भी आपको जा सकते हैं। डर्माटोलॉजी के भी आपको सेम बजट हो सकते हैं। जनरल मेडिसिन का आपको 40 लाख से स्टार्ट होगा, और ये 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख आपको पर ईयर तक आपको जा सकता है। गायनी का भी सेम आपका बजट रहेगा। पीडिया और ऑर्थो का थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, ये 40 लाख, 45 लाख पर एनम तक आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सारा जो रोल है वो आपके काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा कि आप काउंसलिंग किस तरीके से आप काउंसलिंग को ले रहे हैं, किस तरीके से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या फी स्ट्रक्चर है, कौन कौन से पर्टिकुलर ब्रांच का। किसी किसी स्टेट में रेडियो की सीट होती है वो 40 लाख पर एनम है, किसी किसी स्टेट में 46 लाख पर एनम है, किसी में 45 लाख है, किसी में 50 लाख पर एनम है, किसी में 56 लाख पर एनम है, किसी में 60 है, किसी में 67 है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस राउंड में, कौन से स्टेट में आप पार्टिसिपेट किए हैं। सपोज डेट आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट में राउंड 1 में काउंसलिंग करना चाहिए था, आप राउंड 1 में काउंसलिंग ना करके उस स्टेट में अगर आप मॉपअप में करते हैं, तो यहाँ पे जो सीट राउंड 1 में 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख की सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीधा आपको 60-65 लाख में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो लो बजट की सीट होती है वो पहले ही फुलफिल हो जाती है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ हमें राउंड 1 में, कौन कौन से स्टेट है जहाँ हमें राउंड 1 में एनआरआई कोटे की सीट या क्यू कोटे की सीट के लिए, मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कौन कौन सा स्टेट है जहां हमें मॉपअप में ही सीटें मिल सकती है चीफ एंड बेस्ट कॉलेज। कुछ स्टेट में आपको राउंड 1 में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ स्टेट में राउंड 2 में होती है, कुछ स्टेट में मॉपअप में होती है, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां स्टे वैकेंसी में भी चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, एनआरआई कोटे के सीट के लिए, मैनेजमेंट कोटे के सीट के लिए जो बजट होती है, फ़ी होती है, काफ़ी हाई होती है। इसके लिए नेगोशिएशन भी चलती है, और आप चाहें तो ये लीगल प्रोसेस है, लीगल तरीका है, लीगल वे है। आप चाहें तो कॉलेज से पर्टिकुलर बात करके आप चाहे तो नेगोशिएशन करा सकते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज और आप पे कि आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ आपने बातें की, क्या आपको कितना बेस्ट नेगोशिएशन हो पाया। आप ये चाहे तो करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से कॉलेज में आपने अप्रोच किया है। बाकी के लिए आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चीप एंड बेस्ट आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। एंड वक्त में हम लोग पेड सर्विस जो स्टूडेंट अवेल करते हैं उन्हें लास्ट मोमेंट तक बताई जाती है कि आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला, मॉपअप में नहीं मिला, तो स्टे वैकेंसी राउंड जो होती है कॉलेज लेवल होती है। तो इस स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, किस स्टेट में यदि आप जाते हैं, किस कॉलेज में जाएंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा हो सकती है। तो पेड सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा हो सकती है। या फिर यदि आप हमसे सब एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चाहे तो आप नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं, वीडियो का स्क्रीन और साथ में डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। बाकी के वीडियो कैसा लगा, बाकी जो भी डाउट होगा क्लियर करने के लिए आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।